ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट कर दिए थे। आज से क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, उसका नाम क्या है? गुडविल। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है। गुडविल का मतलब क्या होता था, क्या पता थे बोलो तो? गुडविल क्या है? एक गुडविल क्या है? मार्केट में मेरा नाम है, एक ब्रांड, एक रेपुटेशन है जिसके वजह से हमको पब्लिक जानता है। ठीक है, एक नॉर्मल अगर हम लोग हिंदी भाषा को है ना, तो एक बिजनेस के लिए गुडविल ना एक मैग्नेट का तरह काम करता है कस्टमर के लिए। कस्टमर वापस घींचा चला आएगा। अगर तुम्हारा बिजनेस का गुडविल अच्छा रहेगा, जो तुम्हारा ओल्ड कस्टमर है वो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली दोबारा घींचा चला जाएगा। गुडविल एक काइंड ऑफ बिजनेस का मैग्नेट है, ऑटोमेटिकली सबको आने लगता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गुडविल। अगर तुम्हारा बिजनेस का गुडविल बहुत अच्छा है, ठीक है, तुम्हारा बिजनेस का बहुत नाम है, ठीक है, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास घींचा चला जाएगा। गुडविल क्या है? बिजनेस के लिए एक मैग्नेट का काम करता है कि जितना भी ओल्ड कस्टमर है तुम्हारा क्या आता है? घींचा चला जाता है गुडविल के तौर पे। तो गुडविल का हम नॉर्मली डिफाइन किया जाना है कि एक अगर कोई दुकान में, अगर एक कोई बिजनेस है मेरा, ओल्ड कस्टमर अगर दोबारा वहां पे आ रहा है, मतलब कि ओल्ड कस्टमर जो रिजॉर्ट किया है तुम्हारा फिक्स आते रह रहा है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा गुडविल अच्छा है। अब मान लीजिए तुम प्रोडक्ट खराब है, तुम्हारा गुडविल अच्छा नहीं, बोला जाता है ना, तुम ठगोगे कितना आदमी को? एक बार ठग सकते हो, बार बार थोड़ी ठग सकते हो। तो एक बार ठग के तुम्हारा दुकान में वापस नहीं जाएंगे, बार बार जा रहे हैं, मतलब तुम्हारा गुडविल अच्छा है। ठीक है, तो डेफिनेशन यही दिया गया है, गुडविल इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। मतलब जो ओल्ड प्लेस है जहां पे वो सामान ले रहा है वहीं पे वो रिजॉर्ट रहेगा, फिक्स रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से वो सेटिस्फाई है, वहां का गुडविल बहुत अच्छे, इसलिए वहां से वो सेटिस्फाई है। ठीक है, तो गुडविल क्या है? गुडविल एक बिजनेस के लिए क्या करता है? मैग्नेट का काम करता है, काइंड ऑफ मैग्नेट है, जिससे सारा कस्टमर क्या होता है? घींचा चला जाता है। ठीक है, बहुत सारा ब्रांड है, बहुत कुछ है, पर ये ब्रांड में ज्यादा आदमी जाता है, ये ब्रांड में ज्यादा जाता है। क्यों? घींचा क्यों चला जाता है? उसका गुडविल है, मतलब उसका मैग्नेटिक पावर है कि वो तुम्हारे को टान सकता है। फीचर्स पढ़ लेते हैं, ये सबसे एमसीक्यू बनता है। गुडविल इज एन टेंजिबल एसेट। क्या है? गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल का मतलब क्या था? जो एसेट को हम लोग छू सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट। जो एसेट को हम लोग छू नहीं सकते वो मेरा क्या है? इनटेंजिबल। गुडविल को हम लोग छू देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, फील कर सकते, इसलिए कौन सा एसेट हो गया है? इनटेंजिबल एसेट। ये भी एमसीक्यू पूछता है। गुडविल इट हेल्प्स टू अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल का हेल्प करता है हायर प्रॉफिट कमाने में। एग्जांपल देते, एडिडास एंड नाइकी के शू, ठीक है, एडिडास का शू तुमको अगर मिल रहा है, चाहे पूमा का शू, पूमा का शू पकड़ लो, पूमा का शू दुर्गा पूजा तो बहुत सस्ता में मिल रहा था, 700, 800, 1000 ऐसे मिल रहा था। तो फैंसी में जब हम गए कपड़ा ले, फैंसी में शू किनने जा रहे तो 1500, 1600, 2000 बोल रहे, और जब ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट में ऑफर चले था 800, 900। ठीक है, मार्केट में नॉर्मल एग्जांपल है, पूमा का शू है, लोकल शू है, ठीक है, सेम शू है, पूमा का शू का दाम है 2000 और लोकल शू का दाम है 2000। तुम लोग किस में जाओगे? पूमा में जाओगे। क्यों? क्योंकि उसका क्या है? गुडविल है। तो इसलिए पूमा का आदमी देख रहा है, सब खरीदे, ये नहीं देख रहा क्या शू है क्या नहीं, वो लोग देख रहा है कि हाँ सेम दाम में सेम चीज है, पर पूमा क्वालिटी अच्छा होगा, हमको गुडविल इसका भरोसा है, तो इसलिए पूमा का ज्यादा खरीद रहा है। इसलिए गुडविल होने से एक्स्ट्रा प्रॉफिट करने में हेल्प मिलता है कि कंप्यूटर की जगह तुम इसके पास ही जा रहे हो, समझ रहे हो? तो गुडविल क्या करता है? हेल्प करता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में। तुम्हारा मार्केट में नाम है, तुम्हारे पास तुम्हारा नाम सुनकर सब दौड़े भागे आ रहा है। ठीक है, बहुत सारा खाने का जो रेस्टोरेंट का नाम हो गया, शू हो गया, ड्रेस हो गया, सब चीज में नाम है, तो आदमी नाम सुन के तुरंत दौड़ा चला जा रहा है। तो ये क्या करता है? हेल्प करता है हायर प्रॉफिट कमाने में। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूअर। अब सुनो, मेरा बिजनेस का कितना गुडविल है, ठीक है, अब जो वैल्यू निकाला है ना उसका ऊपर डिपेंड करता है, किस बेसिस पे एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना गुडविल निकाल रहा है। अब गुडविल का कोई प्रॉपर हिसाब नहीं, तो एस्टिमेशन पे निकाल रहा है मेरा बिजनेस का इतना अमाउंट का गुडविल हो सकता है। तो बहुत सारा एस्टिमेशन एक्सपीरियंस के तौर पे, पास एक्सपीरियंस के तौर पे वो लोग गुडविल का कैलकुलेशन वैल्यूअर करता है उस हिसाब से। ठीक है, इट इज नॉट अ फिक्टिटियस एसेट्स, ये भी पूछता है। फिक्टिटियस का मतलब क्या होता है? कोई काल्पनिक नहीं है, ये क्या है? रियल है। फिक्टिटियस भी नहीं, और एक तो क्या नाम है एसेट का? वेस्टिंग एसेट भी नहीं। लिख लो तो, कॉपी लाए हो क्या? फेयर कॉपी। वेस्टिंग मतलब क्या? वेस्टिंग एसेट कौन हो गया? कोल हो गया, कोल, कोयला वगैरह जो गया सब क्या है? वेस्टिंग एसेट है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, बोला नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बोला गुडविल का वैल्यूएशन करे क्यों? गुडविल का वैल्यूएशन करे क्यों? तो रीजन बोल रहा है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तब भी गुडविल का वैल्यूएशन निकलता है। ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग क्या हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन निकालना पड़ता है। पार्टनरशिप में देखते हैं हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालते हैं, उसी को हम लोग रेशियो में बंटवारा करते हैं। तो प्रॉफिट शेयर होगा तो गुडविल का वैल्यू भी उसके लिए पता होता है ना, तुम बांटोगे गुडविल का। फॉर एग्जांपल से एडमिशन का हम लोग सम्स कर चुके हैं, तो रिवीजन चल रहा है, ये नहीं कि इसका बाद तुम लोग एडमिशन पढ़ो, तुम ऑलरेडी जानते हो। गुडविल हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में बांट देते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो रेशियो अगर चेंज होता है तो गुडविल का तो हमको पता होना चाहिए ना। अब गुडविल कैसे बांटोगे, गुडविल के लिए क्या करना चाहिए, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय गुडविल जरूरी पड़ता है। गुडविल ही करना बंटवारा करने के लिए, रेशियो निकाल रहे हो प्रॉफिट बंटवारा करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन निकालना जरूरी है। वे न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, न्यू पार्टनर एडमिटेड करता है तो दो पैसा लेकर के आता है, कैपिटल एंड गुडविल। तो गुडविल का कितना पैसा लाना है, क्या है, फर्म का गुडविल निकालोगे तब ना पता चलेगा। सर मान के चलो फर्म का गुडविल निकाले 1 लाख रुपया, तो सी कितना गुडविल लाएगा, जितना शेयर लेगा। जैसे 2:1 है तो 1/4 जो सी का शेयर आ रहा है उतने ही उसका हिसाब से गुडविल लेकर के आता है, इसलिए भी गुडविल का वैल्यू पता होना चाहिए। रिटायरमेंट ऑफ डेट, एडमिशन में लेकर के आता है तो रिटायरमेंट डेट में लेकर के जाता है, रिटायरमेंट में खुद लेकर के जाता है, डेट में खुद लेकर के जा नहीं पाता, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेके जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो उसके लिए भी गुडविल का अमाउंट पता होना जरूरी है, तभी ना ले जा पाएगा। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, अगर बिजनेस सोल्ड करें, जो कि हम नॉर्मली तुमको बताए थे कि बिजनेस अलग सोल्ड होता है, उसका गुडविल का अलग दाम, इसलिए भी हम लोग गुडविल निकालते हैं। आज हल्दीराम का जैसे फॉर एग्जांपल दिए थे, याद है कि हल्दीराम का जो बिजनेस है उसके लिए पैसा अलग देना पड़ेगा, उसका जगह खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, और उसका जो नाम है ना हल्दीराम, वो चीज भी अगर तुम खरीदना तो उसका पैसा अलग देना पड़ता है। तो अगर हम बिजनेस सोल्ड करें तो मेरा नाम हल्दीराम का भी अलग से बिक्री होगा, उसका पैसा अलग मिलेगा, हल्दीराम जो नाम यूज करोगे तो उसका तो पता होना चाहिए ना कितना उसका वैल्यू है। तो उसके लिए भी हम लोग करते हैं, अगर फॉर्म सोल्ड हो रहा है तो। ज्यादा फास्ट ही ना हो रहा है, स्लो ही जा रहे हैं। When 2 or more firm amalgamate, मतलब क्या, फॉर्म मतलब दो पार्टनरशिप है, एक है ए और बी है, दोनों मिल जा रहा है, तो गुडविल का पता होना चाहिए ना कि भाई तुम्हारा गुडविल कितना है, तुम्हारा गुडविल कितना है। दो बिजनेस है ए और बी, दोनों मिल जाएगा हाथ में, तो पता होना चाहिए। और क्या बोला गया ना, पार्टनरशिप फॉर्म कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, इतना ये ई और एफ का कोई जरूरत नहीं है, पर है टॉपिक तो समझ लो। जब कन्वर्ट करेंगे कंपनी में तो क्या गुडविल, वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, यहां ध्यान से समझना, एडमिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये ध्यान से समझना। गुडविल दो तरह का होता है। गुडविल कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक परचेज गुडविल होता है, एक तो बोलते हैं इनहेरेंट या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज मतलब क्या, हल्दीराम का गया, हल्दीराम का नाम खरीदो, परचेज गुडविल हो गया। एक हल्दीराम जो अपना मेहनत से बना ना, वो क्या हो गया, सेल्फ जनरेटेड या इनहेरेंट गुडविल। समझ में आया। अब दो, ये क्या होता है, इट इज नॉर्मली अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस। ये तो हम तुम लोग को बता दें, जब बिजनेस परचेज करेंगे तो साथ साथ गुडविल परचेज करते हैं, इसलिए इसको नाम पड़ा है परचेज गुडविल। इट इज सोन एज एसेट इन बैलेंस शीट। ये जो हम लोग को बैलेंस शीट में देखते हैं गुडविल दिखाई देता है, किसमें दिखाई देता है, एज बैलेंस शीट में जो गुडविल है कौन सा गुडविल है, परचेज गुडविल है, याद रखना। बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखाया है तो परचेज गुडविल है। अच्छा, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं सर, बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखाया जाता है उसको डायरेक्टली बांट देते हैं, जो ओल्ड रेशियो है, कहाँ लिख करके, टू गुडविल लिख करके पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्टली बांट देते हैं, ये भी बता दिए। ठीक है, और जो एडजस्टमेंट में रहता है उसको तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है, एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है ना, उसके हिसाब से हम लोग बांटते हैं। पर जो परचेज गुडविल है जो बैलेंस शीट में दिखाई देता है वो ओल्ड रेशियो बांटते हैं, उसको कोई सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग से लेना देना नहीं है, तो एडमिशन के लिए ही बता दिए। इट इज शोन एज एसेट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किस साइड में शो करता है, थोड़ा सा और अच्छा से लिख देते हैं ना, एसेट साइड का नॉन। मुझे भी तुम लोग क्या पर अब चल रहा है जो बज रहा है, सुना है? हाँ, हम लोग का जो जहाँ रात भर बज रहा था, रात से अभी तक मतलब कि बंद ही नहीं हुआ है। ये क्या चीज का, क्या है ये, क्या फेस्टिवल है? ओ अच्छा, हाँ कल रात से हम लोग वहां ही बज रहा है। ठीक है, एसेट में कहा जाएगा, नॉन करेंट एसेट में एक टॉपिक है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसको फिक्स एसेट का नाम क्या हो गया चेंज होकर के, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स, एंड इंटेंजिबल एसेट है ना, इंटेंजिबल एसेट तो हम तुमको बता दें इंटेंजिबल एसेट होता है, उसी के अंदर में क्या आता है, गुडविल। ठीक है, तो ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ठीक है, समझ गए। इट इज अमोर्टाइज
एट अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। बोल क्या रहा है, एमोटाइज का मतलब क्या होता है, हर चीज का वैल्यू घटता है, डेप्रिसिएशन निकलता है। इसका क्या निकलता है, टेंजिबल एसेट जो रहता है जैसे कि मशीनरी, उसका क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन। जो इनटेंजिबल एसेट है फॉर एग्जांपल गुडविल, उसका क्या निकलता है, एमोर्टाइजेशन। समझ में आया, तो ये क्या होता है, एमोर्टाइज्ड होता है, ठीक है। अच्छा, ये बैलेंस शीट में शो होता है, इनहेरेंट गुडविल बैलेंस शीट में शो नहीं होता है, इट इज नॉट शोन एज एसेट इन बैलेंस शीट। कहां से होगा, एडजस्टमेंट में, अदर इंफॉर्मेशन में, ठीक है। ये भी हो गया, कितना मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ ना, हाँ 15 मिनट और 5 मिनट, और कहाँ गया, वो कहाँ गया, हाँ ये रहा, और 5 मिनट्स में ये कंप्लीट करना है। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, बोला क्या गुडविल के लिए क्या क्या मैटर करता है। अगर तुम बिजनेस चला रहे हो, तुम्हारा अच्छा गुडविल हो, तुम्हारा मार्केट में अच्छा नाम हो, तो कुछ जो फैक्टर्स जो मैटर्स करते हैं, कुछ कुछ चीजों को हम लोग ध्यान में रखना होगा, हमको गुडविल बढ़ाना है। तो पहला क्या, इफिशिएंट मैनेजमेंट। इसमें क्या एग्जांपल देते याद है तुम लोगों को, बैंक का एग्जांपल देते कि मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। एक एसबीआई बैंक है, एक आईसीआईसी बैंक है। एसबीआई बैंक में गए, इधर जाओ उधर जाओ, एक तो सीरियल था हम लोग बचपन में बहुत फेमस, ऑफिस ऑफिस, शाहिद कपूर का पापा करता है था वो सीरियल, मतलब कि बहुत फेमस था उस टाइम में। चाचा चौधरी ऑफिस ऑफिस, चाचा चौधरी तो सबको पता होगा, ऑफिस ऑफिस दो तो बहुत फेमस था। वो क्या करता था, ऑफिस है उसका नाम ही था ऑफिस ऑफिस, एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, यहाँ से वहां खाली भगाता था। सेम काम करता है एसबीआई, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। खाली बोलो ना एक बैंक अकाउंट बंद करना है, तुमको 3 घंटे लगा देगा उसी में। जब तुम बोले अब कंप्लीट हुआ लंच टाइम, हाँ, तो ऐसे वही सर्विस, तो मैनेजमेंट खराब है तो गुडविल क्या बनेगा। आईसीआईसी बैंक में यार अच्छा सर्विस दे रहा, बैठा के जूस पिला रहा, ठंडा पिला, तो उसका मैनेजमेंट से गुडविल बनता है। एक क्या हो गया, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स का एडवांटेज होता है, पेटेंट्स का मतलब क्या होता है, जो चीज तुम बना ली और कोई बना नहीं सकते। पैडमैन फिल्म देखो, पैडमैन, वो जो पैड छापने जो मशीन बनाता था, उसका जो पेटेंट बना लिया था ना, तो वो मशीन कोई बना नहीं सकता, वो तुम्हारा अधिकार उस मशीन पे। जो चीज में तुम्हारा अधिकार है कोई और नहीं बना सकता है, तो तुम ही मार्केट में चलोगे, तुम्हारा ही नाम फटेगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं, तुम्हारा ही गुडविल बढ़ेगा। कोविड, जो कोविड वैक्सीन आया था, अभी ये भी तो एक तो और HMD जो वायरस आ गया है, ये भी वायरस अभी आ गया है, क्या बोले इसमें एक तो और एक है, पर ये बोल रहा है, हेल्थ मिनिस्टर बोला है कि कोविड की तरह ये फैलने वाला नहीं है। पर क्या बोले, सब पढ़ा लिखा हम लोग का है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो लोग का बात का कोई वैल्यू भी नहीं है कि हाँ वो लोग बोल दिया तो करेक्ट ही होगा, सब पढ़ा लिखा बैठा हुआ है, ठीक है। तो वही सब बात है, देखो क्या होता है। कर्नाटका में, तो कर्नाटका में ज़्यादा देखा जा रहा है, बैंगलोर साइड में, तो इसलिए वहाँ पे मास्क पहनना अलाउ, मतलब कि अनाउंस कर दे कि मास्क पहनना चालू कर दो। जहाँ भीड़ जहाँ हो रहा है वहाँ पे मास्क पहनने के लिए वो लोग रिकमेंड कर दिया है। हाँ, पर पिछला बार तो हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, रेडी नहीं थे, अचानक से आया, किसी को कुछ समझ में, पहला एक्सपीरियंस था। पर इस बार सबको आइडिया हो गया कैसे 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 लड़ना। इसके बावजूद इस बार अगर गवर्नमेंट गलती करता है, फेल होता है, तो सरकार गिर जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब कि हाई लेवल का डिमोनेटाइजेशन है ये। कोविड में मैं समझ रहे हो कैसा अवस्था, सब एक्सपीरियंस कर चुका है, ठीक है। वो सब बात छोड़ते हैं। तो पेटेंट्स में कोविड का जो वैक्सीन है, कोविड का जो वैक्सीन है 2 कंपनी खाली लिया था, तो 2 कंपनी के अलावा और कोई कोविड का वैक्सीन बना नहीं सकता था, तो वही लोग का नाम फटेगा और कोई नाम नहीं फटेगा। फटेगा मतलब क्या, फेमस होगा, खिदरपुरिया एक्सीडेंट है, समझ लो ना, फटेगा मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी है तब जितना भी कर लो, प्रोडक्ट फालतू है, ठीक है। बैठा रहे हो, ठंडा पिला रहे हो, सब करवा रहे हो, अब पता चला कि 25-30% इंटरेस्ट ले रहे हो, जो लोन दे रहे हो, तो कोई बात नहीं है। क्वालिटी पे ही गुडविल है, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, फेवरेबल लोकेशन होना चाहिए, सब कुछ सही है। जो बिजनेस है जंगल में, क्या फायदा, लोकेशन भी सही होना चाहिए, तुम्हारा सब अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, पेटेंट्स लिया हुआ है, क्वालिटी भी अच्छा है। अब बिजनेस है जंगल में, कोई जाएगा थोड़ी लेने, लोकेशन भी एक अच्छा देखो, ठीक है। तो बड़ा बड़ा जो कंपनी है, मॉल कहाँ खुलता है, लोकेशन देख करके खुलता है, जहाँ तक थोड़ी खोल देगा KFC है, इधर उधर मेन रोड, अच्छा अच्छा लोकेशन देख करके खोलता है। एक्सेस टू सप्लायर, ठीक है, सप्लायर को पूरा एक्सेस देना होगा, जिससे तुम्हारा सप्लायर उससे पूरा एक्सेस देना पड़ेगा। अदर्स फीचर लाइक आफ्टर सेल सर्विस का मतलब कैसे, टीवी हम खरीद लिए, उसके बाद हमको सर्विस देना पड़ेगा, खराब हो रहा है तो, चाहे कुछ प्रोडक्ट लिए, डैमेज है, वारंटी दी है, उसके बाद जो सर्विस देना वो भी तुम ठीक से दो, ये नहीं कि अब भूल जाओ, ऐसे नहीं करना है। तो ठीक है, 15 मिनट में ये हो गया ना, अब इसमें आते हैं, आ जाओ। तो थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग का हो गया, ठीक है। इसमें 1 मार्क्स नहीं 2 मार्क्स का पूछ सकता है, एक MCQ और एक SAQ। शॉर्ट क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट, ये सब चीज का
तुम्हारा डेफिनेशन वगैरह हो गया, ये सब से पूछ सकता है। हाँ ये सब पूछ सकता है, तो 2 मार्क्स का समझ के चलो। तो ये बहुत अच्छा से सजा करके लिखा हुआ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 3 मेथड से बनता है। क्या क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट 2 तरीका से बनता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट ही और कोई नहीं है। कैपिटल में भी 2 है, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो टोटल 1 2 3 4 5 अच्छा से लिखा हुआ है, 5 हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा करेंगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कुछ नहीं है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जितना मेरा, पहले इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या लिखा है? आप गुडविल का इसका फॉर्मूला क्या निकालेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट सर कैसे निकलेगा? टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल जितना साल का प्रॉफिट है, 5 साल का मान के जो प्रॉफिट है ऐड करेंगे, लॉस है तो लेस करेंगे, बट ऑब्वियस है। और टोटल नंबर ऑफ ईयर, जितना नंबर ऑफ ईयर है, नंबर ऑफ ईयर कितना, जितना प्रॉफिट उतना नंबर ऑफ ईयर है। जैसे मान के चलो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, तो 4 ही होगा नीचे में, डिवाइड बाई एवरेज का मतलब क्या होगा? जितना तुम ऊपर प्लस कर रहे हो डिवाइड भी सेम नंबर से करोगे। 4 प्लस करो तो डिवाइड बाई 4, 5 प्लस करो तो डिवाइड बाई 5। ये एवरेज निकालने का लाइफ लेसन है, किसी चीज का भी एवरेज निकालो। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? तो जो बोले वही है। एवरेज प्रॉफिट का गुडविल निकालने का तरीका क्या है? इफ द एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का क्या करेंगे हम लोग? सब टोटल करेंगे, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ऑफ सेवरल ईयर्स, हर ईयर का 1 2 3 4 5 जो भी ईयर होगा, इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, है ना। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट्स का फॉर्मूला। फॉर्मूला जो हुई मेरा क्या है? डेफिनेशन है। अगर एवरेज प्रॉफिट निकाल करके सिखाए तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? मान लो ईयर्स दिया हुआ, 2009 का 20,000, 2010 का 30,000, 2011 का 40,000, बोल दिया एवरेज प्रॉफिट निकालते। तो फॉर्मूला क्या है? जितना भी प्रॉफिट है सबको प्लस कर दो, 20 30 40 दो। क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला में? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। तो जितना प्रॉफिट्स है 20 30 40 प्लस कर दिए, डिवाइड बाय क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जा रहा है? 1 2 3, तो 3। ये 3 नहीं भी देखो, यहाँ जितना नंबर है 1 2 3 है ना, तो इधर भी डिवाइड बाय क्या होगा? 3। कैलकुलेशन करो, 30,000 आ गई। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। अगर सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालने बोलता है तो, अगर गुडविल निकालने बोल देता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट से, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अच्छा, हम लोग ये करें, पहला वाला सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ये तो हेडिंग बता दिए थे ना, तो हेडिंग तो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सर अब गुडविल निकालना हो तो एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आप सिखा दिए, गुडविल पूरा निकालने बोल दिया तो सिंपल एवरेज से कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एग्जाम के लिए इसका डेफिनेशन, ठीक है, जो बोलते आता है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस, इसका डेफिनेशन क्या? एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर परचेस का डेफिनेशन क्या दिए थे बोलो तो, सुने जा रहा तुम लोग से, भूल गए? बहुत अच्छा, यही रिवीजन करके आए हो। नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल मान के चलो कि तुम हमसे गुडविल मांगने के लिए आए, ठीक है, तुम मेरा गुडविल लेके आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा गुडविल, हल्दीराम का गुडविल खरीदने के लिए आए, तो मेरा जो गुडविल का पैसा होगा ना, गुडविल जो मेरा प्रॉफिट होगा ना, बोला प्रॉफिट का हम 3 साल तुमको हम 3 साल मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। वहां की जो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया? 3 दिया हुआ, तो 3, तो वो 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? तो बोला हमको ऐसा लग रहा है, मेरा इतना एस्टिमेशन है कि मेरा जो बिजनेस है, जो मेरा बिजनेस का जो तुम नाम यूज कर रहे हो हल्दीराम को, 3 साल तक तुमको मेरा गुडविल का जो प्रॉफिट है ना, सेम प्रॉफिट देगा। क्योंकि हम पास्ट में इतना नाम कमा लिए है ना कि 3 साल तक तुम जो भी करो, आने वाले जो 3 साल है मेरा नाम का वैसे तुम्हारा चीज चलेगा। तो कुछ नहीं है जो जिससे हम लोग खरीद रहे हैं ना, जैसे हल्दीराम क्या बोलता है, सिंपल सा बात है, हल्दीराम अपना कस्टमर को बोल रहा है कि हम 3 साल का गुडविल का पैसा लेंगे। क्यों लेंगे कस्टमर पूछे, तो सिंपल सा हल्दीराम बोल रहा है कि मेरा जो नाम है ना, वो नाम से तुम 3 साल तक सेम कमाई कमा सकते हो। क्वालिटी अगर खराब भी थोड़ा रहा है ना, तो 3 साल तक हल्दीराम का नाम सुन सुनकर भी आदमी ढुक जाएगा, बाद में करते करते बाद में भले छोड़ दे, पर 3 साल तक तुम्हारा कमाई टेंशन लेना नहीं होगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेस, कि इतना ईयर तक तुम बेफिक्र रहो, मेरा नाम से तुम कमा लोगे। समझे? ये रहा डेफिनेशन भी लिखवाए हैं शायद हम, कहाँ है डेफिनेशन बोलो हमको, तुम लोग लिखे हो? हम कहाँ लिखे हैं? यही रहा, ये रहा,
तो नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या आ गया, मींस नंबर ऑफ ईयर परचेस मींस द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली, फर्म मतलब क्या, हल्दीराम का बात हो रहा है, लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या, 3 साल तक तुम मेरा नाम यूज करके इतने अमाउंट का प्रॉफिट कमा सकते हो, भले तुम मेरा बिजनेस में जो भी बेचो, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप चेंज मतलब क्या, कस्टमर खरीद रहा है, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन द पास्ट, पास्ट में जो हम एफर्ट किया ना, इतना नाम बना है ना जो हल्दीराम का, आने वाला 3 साल तक तुम भले ऑनरशिप चेंज हो जाए, तुम ऑनर बन जाते हो, फिर भी तुम प्रॉफिट और कमाओगे। बात समझ में आया क्या? हाँ, तो डेफिनेशन करके ही जाना, छोड़ना मत इसका डेफिनेशन, कुछ भी हो जाए डेफिनेशन छोड़ने का नहीं है। इसका डेफिनेशन भी देख लेना। आगे बढ़ते, एक और एग्जांपल दिए थे कि 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, 13 14 4 लाख, 14 15 5 लाख, 15 16 60, ये ब्रैकेट में मतलब क्या है, ये माइनस न तो बोलो, लॉस बोलो, ठीक है, क्या है, लॉस है। 1,50,000 फिर 2,50,000, तो सर अब इसको कैसे करेंगे, जैसे फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, बट याद रखना जो लॉस रहेगा, लॉस को क्या करेंगे, लेस, बाकी सबको ऐड करेंगे। सर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो 1 2 3 4 5, अगर ऐसे भी नहीं करना तो यहीं से देख लेना कितना जोड़े, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5, कैलकुलेशन करोगे, सबको जोड़ करके डिवाइड बाई 5 करोगे, ऐड लेस करके आ जाएगा 2,84,000। ये मेरा क्या निकला, एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, ईयर परचेस, तो 2,48,000 हम लोग एवरेज प्रॉफिट है। नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या बोले, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ है, 3 इयर्स ऑफ परचेस, तो ये क्वेश्चन में दिया रहता नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो बस 3 इयर्स लिख देना, बात खत्म। 2,40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया 3 लिख दे, 7,44,000 मेरा आ गया। समझ में आया? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है, ये कौन सा है, कुछ अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं ना, कहाँ गया क्वेश्चन, 1.4 से जो मल्टी, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3, पीडीएफ भेजे क्या, ओह ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, ये आया क्वेश्चन नंबर, और बड़ा हो जाएगा, बस इनफ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, थोड़ा सा ट्रिकी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 इयर्स परचेस, ईयर ऑफ परचेस बता दे 3 ईयर, ये तो हमेशा नंबर ऑफ ईयर परचेस दे ही देता है, ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट, लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है एवरेज, द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर 16,000, सेकेंड ईयर क्या बोल रहा है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट क्या बोल रहा है, सेकेंड ईयर ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है दैट इज 16,000, उसका ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब कि डबल है, दैट इज 32,000। सिंपल सा बोल दिया, सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है ना, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट का ट्वाइस मतलब कि डबल है, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 16 है तो उसका डबल सेकेंड ईयर का कितना है, 32,000। समझ में आया? और क्या बोले, आगे पढ़ रहे हैं, एंड थर्ड ईयर 1.5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितना हो गया, 32, 32 का 1.5 टाइम्स का मतलब क्या, टाइम्स मतलब तो मल्टीप्लाई, 1.5 का मतलब 1.5, तो 32,000 इंटू 1.5, ये थोड़ा सा ट्रिकी दिया था, तो 48,000। तो चलो ये चीज देखो अच्छा से लिखा हुआ है, क्या लिखा, फर्स्ट ईयर तो कोई दिक्कत नहीं, 16,000 का तो 16,000 लिख दिए, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, ट्वाइस मतलब 16,000, जो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसका ट्वाइस मतलब इंटू 2 उसका डबल, दैट इज 32,000, है ना। और थर्ड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर का 1.5 टाइम, सेकेंड ईयर का 1 पॉइंट, तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना था 32,000, उसका 1.5 टाइम्स का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई, 1.5 का मतलब क्या था 1.5, तो ये आ जाएगा 48,000। बोलो ये कैसे आया, समझ में आया कि फिर से बोले, फर्स्ट ईयर मतलब क्या 16,000, सेकेंड ईयर का बोला ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ईयर, ट्वाइस ऑफ मतलब क्या, फर्स्ट ईयर का डबल, तो फर्स्ट ईयर का डबल 16,000 इंटू 2 32,000। थर्ड ईयर बोला सेकेंड ईयर का 1.5 टाइम, तो सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट था 32,000, उसका 1.5 का मतलब क्या 1.5 टाइम, दैट इज 48,000। और उसका हम लोग क्या निकालते हैं, गुडविल का फॉर्मूला हमें पता है सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 दिया है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सब ईयर को प्लस कर दो, 16 32 48 प्लस कर दिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 दे दिए, नहीं होता यहीं से देख लेना, 3 है मतलब डिवाइड बाय 3, सॉल्व कर गया ये मेरा 32,000, है ना। तो अब 30,000 एवरेज प्रॉफिट में बैठा दिए, और नंबर ऑफ ईयर परचेस में जो 3 दिया था क्वेश्चन में देख करके मल्टीप्लाई के 96,000 आंसर। समझ में आया, समझ में आया।
एक और ट्रिकी क्वेश्चन था क्या, नहीं यहाँ कहाँ गए, एक और शायद था, नहीं एडजस्टमेंट टेबल्स तो था ही, और एक साथ कुछ था। ये कितना नंबर सम्स है, ये कर दिए क्या? ये तो नॉर्मल लग रहा है, ये भी नॉर्मल है। एक तो और ट्रिकी था हमको जहाँ तक ध्यान में है, ये नॉर्मल में ही एक तो था, क्या पता कहाँ गया। ठीक है, ध्यान दो। हाँ 5 नंबर कैसा था, क्या था देखिए। हाँ 5 नंबर ठीक बोली, देखिए दो 5 नंबर तो था। 5 नंबर मेरा में नहीं है क्या? आगे है क्या? जिसमें टेबल के बाद था क्या? 5 5 5 5 बोलना हमको रुकना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो एक 5 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? अ फर्म ऑन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट था 18, 20,500, थर्ड ईयर का 25,500, फोर्थ ईयर का 28,000, फिफ्थ ईयर का 23,000, ये दिया होता। बोला गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 10% लेस देन थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट। अब सर ये क्या होता है, पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट तो आराम से निकल जाएगा ना। सब ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 18, 20,500, 25,500, 28,000 और 23,000। डिवाइड बाई कितना हो रहा है? 5 और 5 है तो डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये आगे मेरा 23,000। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? देखो अब इंग्लिश पढ़ ले, एक लाइन से समझा रहे, एक लाइन से पढ़ ले। आगे बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 10% लेस देन। बोला 10% लेस देन का मतलब क्या? लेस करना है 10%। थ्राइस एवरेज प्रॉफिट, थ्राइस का मतलब क्या होता है? 3 गुना। थ्राइस का मतलब 3 गुना। एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना कितना होगा? पहले 3 गुना कर देना। एवरेज प्रॉफिट जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कितना निकला था? 30,000, तो 30,000 का पूरा 3 गुना कर देना। 3 गुना कितना आ रहा है? 69,000। उसका बोला जो 10% आएगा, उसका जो बोल रहा है 10% आएगा, वो लेस देन होना। लेस देन मतलब क्या? लेस करना है। तो 10% कितना है? 6,900। तो 69,000 6,900 माइनस कर देना, तो ये मेरा आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार और बोल रहे, सुनो। बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 10% लेस देन। लेस देन मतलब क्या? कम है। थ्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट का जो थ्राइस करोगे 3 टाइम्स, मतलब कि जो करोगे उसका जो 10% फिर निकालो, वही मेरा लेस देन क्या हो जाएगा? गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट का जो थ्राइस करेंगे उसी का जो है 10% हम माइनस करके गुडविल का आंसर ला देंगे, समझे? तो एवरेज प्रॉफिट का थ्राइस आ गया 69, उसे बोला 10% माइनस करो, 10% निकाल देना 6,900। तो 69 से 6,900 माइनस करो, लेस देन बोला था, तो 62,100। समझ में आया? ये हो गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा, है ना? सब ट्रिकी इसमें बात हो गया। अब आ जाओ एक चीज पढ़ते हैं। हर ईयर का एवरेज प्रॉफिट में, हर ईयर का एवरेज प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मल लॉस होता है, कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। सोचना है उल्टा, सोचना है उल्टा। लॉस होगा तो ऐड करेंगे, प्रॉफिट होगा तो लेस करेंगे, याद है? फॉर एग्जांपल मान के चलो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आया 1 लाख, 1 लाख, हम बोले एक एबनॉर्मल लॉस आ गया 10,000 का। लॉस आ गया तो 1 लाख से 10,000 क्या कर दो? उल्टा करना, लॉस में उल्टा ऐड कर देना, 1,10,000। 1 लाख का मेरा एवरेज प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का, हम बोले 10,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो तो 1 लाख से क्या कर दोगे उस साल में? फर्स्ट ईयर में बोलेगा कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो क्या कर देंगे? लेस। सम्स के थ्रू बताते वाला, ठीक है? तो जो ये लिखा हुआ है इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल लॉस, ये तुम लोग का आने का चांस कम है, तुम्हारा आने का चांस 100% है। इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल लॉस इट विल बी एडेड बैक। नॉर्मल फॉर्म बात बोले तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या कर दो? प्लस कर दो। इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल गेन इट विल बी क्या होगा? डिडक्टेड, मतलब कि माइनस। तो एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट होगा तो माइनस। उल्टा सोचना, लॉस को ऐड, प्रॉफिट को लेस, ठीक है? एग्जांपल नंबर कितना करवाए थे बोलो ना इसका? 7 पहले करवाए क्या? 7 ना? 7 में ध्यान दो, 7 में ध्यान दो, बात मत करो, वीडियो का रिकॉर्ड हो रहा है। 7 में ध्यान दो। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस तो दिया गया था, पहले ही बोले। अब एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स का दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 दिया हुआ है, 40,000, 28,000, 32,000, 44,000 और 21,000 क्या बोले? लॉस। लॉस मतलब क्या करेंगे? माइनस। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब दो इसके अंदर कुछ कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पहले हम लोग नॉर्मल लिख देते, पहले जब ऐसे बोले तो टेबल बनाना पड़ेगा।
प्रॉफिट एंड लॉस लिख देना, प्रॉफिट है कि लॉस है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस। जितने ईयर कॉलम बनाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एडजस्टमेंट टेबल हेडिंग दे देना। तो जो जो प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, तो लॉस था, तो इसलिए ब्रैकेट में दे देना कि लॉस समझ में आ जाए, ब्रैकेट मतलब लॉस। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला द प्रॉफिट ऑफ फॉर द फर्स्ट ईयर इज इंक्लूसिव ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट 5000। कौन सा ईयर? फर्स्ट ईयर। एबनॉर्मल क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट और क्या करेंगे, मुझे हमने लेस किया है, लेस उल्टा करेंगे, लेस करेंगे। कौन सा ईयर में क्या सर, ये भी कंफ्यूजन है, फर्स्ट ईयर मुंह खोल के बोल दिया, फर्स्ट ईयर मुंह खोल के बोल दिया। तो फर्स्ट ईयर में लेस लिखना, एबनॉर्मल प्रॉफिट या अगेंस्ट कुछ भी बोल सकते हैं। कहां माइनस करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फोर्थ किधर माइनस करोगे, फर्स्ट में। क्वेश्चन में बोल दिया फर्स्ट ईयर में माइनस करो, समझे? आगे पढ़े, आगे क्या बोल रहा है, एंड 3 years प्रॉफिट एंड थर्ड ईयर प्रॉफिट। थर्ड ईयर मतलब क्या, तीसरा साल का बात कर रहा है। इंक्लूड 2000 एबनॉर्मल लॉस। लॉस है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, रिवर्स, क्या सोचना, उल्टा। तो इधर लिख देना ऐड एबनॉर्मल लॉस। कौन से ईयर? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में ऐड, तो 40,000 से लेस किए तो आगे 35। ये इसमें तो कुछ ऐड लेस नहीं हो, तो सेम अमाउंट। इसमें माइनस 2000 ऐड किए तो 34,000, ये सेम। ये लॉस का लॉस सेम, ठीक है। अब ये मेरा 5 ईयर का प्रॉफिट्स निकल गया, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है सर, सबको प्लस कर दो, 35,000 प्लस 28,000, ये 28, हाँ ये लिखने में गलती हुआ है थोड़ा सा, 28 प्लस 34 प्लस 44। लॉस है ना कि साथ, लॉस है तो क्या करते हैं, माइनस। 5 ईयर था तो डिवाइड बाई 5 किए, इसको सॉल्व करेंगे, सबको ऐड लेस करके डिवाइड बाई 5 करेंगे, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 24,000, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में 3 दिया हुआ था, आइए 24 से निकाल दे, कर दे, 72,000 इज आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन 5 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस दे दिया, लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years वर 40,000, 55,000, 50,000 एंड 57,000 रेस्पेक्टिवली। 4 ईयर का प्रॉफिट दे दिया। द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर इंक्लूड थेफ्ट ऑफ गुड्स, कितना बोल रहा है, 4,000। बोल रहा है कि जब प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है इसमें इंक्लूड क्या है, थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब क्या हो गया, चोरी हो गया। चोरी होना मतलब क्या है, लॉस है कि प्रॉफिट है। अब बार मुंह खोल के बोलेगा नहीं एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस, कभी कभी ऐसा बात बोलेगा तुमको पकड़ना होगा, लॉस है कि प्रॉफिट। तो थेफ्ट हुआ मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। कौन से ईयर में हुआ, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में ऐड कर देंगे इसको, है ना, बोलना मुजम्मिल, ऐड करेंगे ना। एंड प्रॉफिट फॉर द सेकंड ईयर इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन मतलब क्या, प्रॉफिट का बात हो रहा है, 6,000, तो सेकंड ईयर में 6,000 क्या करेंगे, गेन है तो उल्टा लेस, बस। वाइल प्रॉफिट फॉर द फोर्थ ईयर इंक्लूड्स, फोर्थ ईयर में क्या बोला, प्रॉफिट है 4,000 का, तो प्रॉफिट है तो क्या करेंगे फोर्थ ईयर में, उल्टा लेस। तो देखो आ जाओ, पहले तो प्रॉफिट है 4 ईयर का लिख देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम बनाकर 4 ईयर का लिख दिए। पहला क्या बोला है, नॉर्मल लॉस था। थेफ्ट हो मतलब क्या, लॉस है, काइंड ऑफ क्या है, लॉस है, तो ऐड कर दिए। फर्स्ट ईयर वो था इसलिए फर्स्ट ईयर में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। दूसरा क्या बोला, एबनॉर्मल गेन था सेकंड ईयर में, तो एबनॉर्मल गेन में क्या करेंगे, उल्टा लेस करेंगे, 6 तो 6 लेस कर दिए। तीसरा बोला एबनॉर्मल गेन फोर्थ ईयर का, तो गेन का मतलब क्या, उल्टा लेस करेंगे, प्लस माइनस कर लेगा। तो इधर आएगा मेरा 44,000, यहाँ आएगा मेरा 55 से 6 माइनस करोगे तो 49,000, 50,000, 57 से 4,000 माइनस करोगे तो 53,000। ये सबको क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट अब निकाल लेंगे, सबको प्लस कर देना, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 4 ईयर्स था ना, अनेक भी दे दो तो यहाँ से गिन लेना, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4, तो इसको कैलकुलेट कर जाएगा 49,000। गुडविल निकाल लेना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया, नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दिया 3, तो करेंगे तो 1,47,000 मेरा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। मेरा एवरेज प्रॉफिट के लिए इतना ज्ञान बहुत था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट के लिए बहुत सारा सॉल्व हो गया। अब सिंपल नंबर 2 क्या है, वेटेड, तो नंबर 2 करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जो क्या है, टोटल वेट प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट, जिसमें टोटल एवरेज प्रॉफिट लिखते थे ना, इसमें टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड टोटल नंबर ऑफ वेट, टोटल नंबर ऑफ वेट,
टोटल मतलब क्या, उसको जोड़ने बोला है। नंबर ऑफ 8 बोल, उसमें बोला नंबर ऑफ प्रॉफिट्स, इसमें क्या बोल रहा है, टोटल नंबर, मतलब कि नंबर को क्या करने बोल रहा है, टोटल करने बोला, मतलब कि ऐड करने बोला है, सही बोला। तो गुडविल इसमें फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, उधर एवरेज प्रॉफिट था ना, तो यहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। हाँ सब सारा करवाएंगे, अच्छा से करो, कुछ भी रिवीजन कराए हम तो बहुत, ही नहीं कि हर चैप्टर के एक दो क्वेश्चन करके निकाल दिए, सबका अच्छा से करवाए, तो इसका भी ऐसा करो कि पूरा पढ़ाई हो जाए। तुम लोग जाना चाहती हो क्या? तो 1 मार्क्स में देखो, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का पूछेगा, इसके बाहर और कोई क्वेश्चन बनता नहीं इस चैप्टर में, है ना। या तो नॉर्मल दे देगा, या तो जो थोड़ा वो जो छोटा मोटा ट्रिक देगा हम लोग कर लिए वासुदेव दत्ता से, या तो वो प्रॉफिट लॉस जो ऐड करने देगा वो भी, उसका भी 2 सॉल्व, तो उससे बेसिक क्या देगा इसमें। एक तो होता है ना कि हाँ कुछ चैप्टर था तो उसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाते तो अच्छा भी लगता है। तो हमको लगा कि हमको जो पढ़ाए वैसे वो रिविजन कर देना इनफ है इसके लिए, तो इसीलिए हम करवाए, सब सोच के करवाते हैं, तो इसका हमको लगा ये इनफ है मोर देन। अब इलस्ट्रेशन 1, क्योंकि हम और दूसरा सब्स करते ना तो इससे अच्छा तो नहीं होता, जितना हम करवाओ उससे अच्छा हम सब्स नहीं खोज पाते और टाइम भी लगता, तो इसीलिए हमको लगा कि जो हम करवाए इसके बाहर तो आएगा तो यही करवा देते हैं, तो रिवीजन भी हो जाएगा तुम लोग। इलस्ट्रेशन 1, तुम ये वाला की हो क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये सब फेयर कॉपी बनवाए थे अलग से, उसका है ना, और पहले से इतना साफ सुथरा लिखी हो, सही, ठीक है। दिए द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, फॉर द लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया, 2016 का 317 का 34,000, 2018 का 40,000, 2019 का 35,000, 2020 का 28,000। बोला कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस दे दिया, क्वेश्चन में तो बोल दिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर वेट क्या है 1 2 3 4 5, वेट दे दिया 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फ्रॉम 2016 से 2020 तक। तो इसको सॉल्व किया हम, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, लिख देना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यहां लिखना प्रॉफिट, यहां लिखना क्या प्रॉफिट, यहां क्या लिखना वेट, यहां क्या लिखना वेटेड प्रॉफिट, ठीक है, वेटेड ईडी नहीं दिए हैं क्या हम, वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट से जो ईयर्स का दिया देख करके छाप देना क्या क्या था, जो था हम लोग देख करके कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये 30 ईयर से लेकर के 28,000 तक पूरा लिख देंगे। सर इसमें ईयर नहीं लिखते क्या, नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसमें ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दे पूरा पांचों प्रॉफिट देख कॉपी पेस्ट कर दे। वेट भी जो था देख करके कॉपी पेस्ट कर देना, वेट क्या है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 वेट का कॉलम में लिख दिए। तो सर वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये मेरा P है और ये मेरा W है, PW को मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, 30,000 को 1 से किया 30,000, 34,000 को 2 से किया 68,000, 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1,20,000, 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया 1,40,000 और 28 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1,40,000। हमको निकालना क्या, हमको फॉर्मूला क्या डिमांड किया है, तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट हम लोग को सब जोड़ना पड़ेगा, तो वेटेड प्रॉफिट निकल गया, और टोटल ऑफ नंबर ऑफ वेट भी बोला, मतलब इसका भी टोटल करने बोला था, इसका भी टोटल करते, इसका टोटल किया तो सबको जोड़ो तो आएगा 15, तो बस फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दिए, ये मेरा टोटल वेटेड प्रॉफिट है 4,98,000, टोटल नंबर ऑफ वेट भी मेरा कितना है 15 लिख दिए, कैलकुलेट किया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब फॉर्मूला बैठाना, फॉर्मूला क्या है गुडविल का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है 32,200 निकाला, 33,200 निकाला, और नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 3, मल्टीप्लाई कर दे गुडविल का आंसर आ गया, ठीक है। इसके साथ एक और सम्स था ना, एक और सम्स करवाया था इसका 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा बहुत चेंजेस है, क्या चेंजेस हो, एबनॉर्मल लेस और एबनॉर्मल गेन का शायद चेंजेस था इसमें ना, कुछ नहीं है, देखते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्यों तुम, हाँ क्यों,
क्वेश्चन नंबर 8 देखना, ध्यान से देखना। वेटेड के साथ कोई सेम दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूडेड है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो, तो बोल दिया है द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ फर्म लास्ट 5 ईयर्स का दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पर जो फर्स्ट जो प्रॉफिट है 47,500, इसमें बोला इंक्लूडिंग ऑन सेल ऑफ एसेट, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, मतलब इसका अंदर क्या है, प्रॉफिट इंक्लूड है, कितना का मुजम्मिल, 3,000। तो 3,000 को क्या करेंगे, 47 से प्रॉफिट है तो उल्टा करेंगे ना रे, प्रॉफिट है तो लेस करेंगे। तो यहाँ 47,500 ना दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे, 44,000, सॉरी 44 हो रहा है ना, हाँ 44,500। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कितना बोल रहा है, 35,000 आफ्टर चार्जिंग द एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या, 5,000 क्या करेंगे मुजम्मिल, लॉस है तो उल्टा सोचो ना, प्लस करेगा 40,000 हो जाएगा। तो बस यही चेंज था, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं है। बाकी नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया है 2 ईयर्स का है। अब वेट दिया 1 2 3 4 5। तो देखो हम क्या किए, वेट तो पहले ईयर का प्रॉफिट लिख दिए थे जो था, वेट में 1 2 3 4 5 भी लिख दिए, और यहाँ जो था अमाउंट कितना था, देखो इसमें कितना था 47,500, पर हम उतना नहीं लिखे, 3,000 जो मेरा प्रॉफिट था उसको लेस करके 44,500 लिखे, देखो है ना, है ना। अब सेकेंड ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं था, फिर चेंज कब हुआ, थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आ जाओ, 35 + 5 थर्ड ईयर का प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल कितना है, 28,000 इंटू 2 कितना हो रहा है, सेकंड में तो कोई दिक्कत नहीं था ना, थर्ड में चेंज हुआ था क्या, 35 + 40। अच्छा यहाँ बेकार दिखा रहे, यहाँ दिखाएंगे ठीक है, प्रॉफिट में दिखा रहे, यहाँ माइनस कर देना, दिखा देते हैं यहाँ पे कैसे किया लाए ये, 47,500 -3,000, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट है ना। इसमें कितना 35,000 था ना पहले से, क्वेश्चन में प्लस 5,000 ऐड करें, क्यों, क्योंकि लॉस था, है ना, तो इसमें 40,000 ऐड हो गया। बाकी सब वही सेम, वेट जो दिया और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 44,500 इंटू 1, 28,000 इंटू 2, 56,000, 40,000 इंटू 3, 1,20,000, 30,000 इंटू 4, 1,20,000, एंड 42,000 इंटू 5, 2,10,000। वेट टोटल किए, प्रॉफिट टोटल किए, डिवाइड किए, ये मेरा आगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया क्वेश्चन में कितना 2, तो इंटू 2 के, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाओ नंबर 3, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या, तुम्हारा भी सू का बिजनेस है, मेरा भी सू का बिजनेस है, एज कंपेयर टू यू, मेरा प्रॉफिट क्या है, हायर देन यू, हम सुपर प्रॉफिट कमाते हैं। जहां तुम भी सेम बिजनेस, सब चीज दोनों का सेम है, तुम भी पुचका ठेला लगाते हो, हम भी पुचका ठेला लगाते हैं, ठीक है। जहां तुम 1,000 कमा के जाते हो, हम 2,000 कमा के जा रहे हैं, तो मेरा खैर क्या है, सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल बोलोगे भैया, नॉर्मल तो सबका मार्केट में 1,000 प्रॉफिट है, इसका 2,000 कैसे आ गया, 1,000 क्या है, सुपर प्रॉफिट। सॉरी, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, दो एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना ही पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट सर कैसे निकलेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो उसका 2 तरीका निकालने का, एसेट माइनस लायबिलिटी कर लो, या टोटल ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सब, दोनों में से कोई भी कर लो, आ जाएगा। सर अब हमको तो कंफ्यूजन हो रहा है, कौन पहले निकालना है कौन बाद में निकालना है। एक क्वेश्चन बता रहे हैं, जिस तरीका से निकाल रहे हो उसे निकालना, पहले जो निकालने का तरीका वैसे निकाले। फॉर एग्जाम्पल ये सब तो बता ही दिए हैं। अब इसे मान के चलो, ये तुम लोग को हम बता देते हैं कि जैसे मान के चलो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी। मान के चलो लायबिलिटी मेरा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लायबिलिटी कितना है, मान के चलो पूरा मेरा एसेट कितना का हो जा रहा है, 10 लाख। और लायबिलिटी यहाँ पे कौन है, ए भी लायबिलिटी नहीं है ना, रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी सिर्फ ये है 4 लाख। तो एसेट माइनस लायबिलिटी 10 लाख से 4 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। एक और क्या तरीका है, एसेट माइनस लायबिलिटी करके निकाल लो, या तो टोटल ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस कर दो। तो टोटल ऑफ कैपिटल कितना है, कैपिटल ए बी का 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, तो 6 लाख। तो देखो दोनों में क्या आ रहा है, 6 लाख 6 लाख, कैपिटल 5 लाख, रिजर्व सरप्लस 1 लाख, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसा तुम लोग को नहीं देगा, तुमको देगा, ठीक है, जो इन लोग को नहीं देगा वो तुमको देगा।
चलो आ जाओ, अब इसका एक सब कंफ्यूजन हो सर, इतना सारा फॉर्मूला है, पहले कौन सा निकाले, है ना। अब एक आंसर के थ्रू तुम लोग को बता देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू तुम लोग को बता देंगे कि कौन पहले निकलेगा कौन बाद में निकलेगा। तो इसका क्वेश्चन कहाँ गया, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट ओपन करे, ही है क्या। सुपर प्रॉफिट, इसको लेकर के आते हैं, सुपर प्रॉफिट को यहाँ आजा। तो कॉपी अपना देखो, इलिस्ट्रेशन 2 है ना पहला। अ फॉर्म ऑन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स दिया हुआ है 17,000, 16,500, 18,000, 17,500, 2019 में कितना है 16,000, ठीक है। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब किसका बात कर रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, किसका बात हो रहा है, कितना 1 लाख। अब फिर रिटर्न ऑफ द कैपिटल इन द मार्केट, रिटर्न जब भी बोला तो समझना कौन सा रिटर्न है, कौन सा रिटर्न है, यही तो है बगल में। रिटर्न बोले मतलब कौन सा रिटर्न है, देखो कैपिटल वर्ड यूज करो मतलब कौन सा कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड है। और रिटर्न बोले मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न बोले मतलब क्या, एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल सा बात है, रिटर्न कहीं भी सुनो, परसेंटेज देखना समझ आना ही है। जैसे चैट खोलेंगे ना मुझे एकदम ध्यान से देखता है, ठीक है। दिया हुआ 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दे देता है। और क्या बोल दिया, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट सर सिंपल बोलेगा कि वेटेड बोलेगा, क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, सिंपल सुपर प्रॉफिट एक ही है, तभी नाम है उसका सुपर। सुपरमैन जैसे एक है, ऐसे सुपर प्रॉफिट भी एक ही है, ठीक है। तो आ जाओ करते हैं पहला का। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, देख लो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, सबको प्लस को, जितना साल का मेरा प्रॉफिट है सबको क्या करेंगे प्लस। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था सबको प्लस किए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना हो रहा है, इधर से गिन लेना 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा मेरा आंसर 17,000। पहले क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट। सेकंड में सर क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था, यहाँ क्यों आ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था कितना 1 लाख, और रिटर्न भी था 12%, तो 1 लाख इंटू 12% होगा, है ना। बोल मुजम्मिल, 1 लाख इंटू 12%, 1 लाख का 12% निकालो 12,000, ये भी मेरा निकल गया। उसके बाद आते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लिए 17,000, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालिए 12,000। तो एवरेज प्रॉफिट जाएगा 17,000 लिख दो, नॉर्मल प्रॉफिट जाएगा 12,000 लिख दो, आंसर मेरा आ गया 5,000। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। अब उसका गुडविल का फॉर्मूला निकाल दो, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। गुडविल तो सुपर प्रॉफिट निकल गया 5,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दिया था 3, तो 5,000 इंटू 3 15,000 इज दैट आंसर, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब आ जाओ नंबर 2, समझ में आया कि एक बार और बोले, सिंपल तो है, समझा मुजम्मिल। और क्या था सुपर प्रॉफिट का पीडीएफ, यही है ना, हम उधर क्यों बार बार जा रहे हैं। व्हाट्सएप खोलने से मुजम्मिल सर उठा लेना, हम देख रहे थे आपसे, ठीक है। तो 2 नंबर के साथ ये पहले बताया था, सुनो। बोला फॉर्म्स एवरेज प्रॉफिट्स आर 70,000, एक फॉर्म इसका एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है 17,000। इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000। अच्छा 17 में 5,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो उसको क्या करेंगे, बोलना मुजम्मिल, व्हाट्सएप भी में खोया हुआ है, बोल जल्दी। लेस करेंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कितना 5,50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दे दिया 10%, ठीक है। कैलकुलेट द गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो चलो गुडविल निकालना बोल रहा है, ये वाला याद है तुम लोगों को। तो एवरेज प्रॉफिट पूरा 70,000, 5,000 जो मेरा नॉर्मल क्या था प्रॉफिट, लॉस करके कितना है 65,000। उसके हम लोग क्या निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 5,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ 10%, देखो दिया हुआ है ना 5,65,000 10%, हाँ। तो निकाल लिए ये भी 55,000। उसका क्या निकाल लिया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है,
बोलो एवरेज प्रॉफिट माइनस, तो एवरेज प्रॉफिट भी पता है 65,000, नॉर्मल प्रॉफिट पता है 55,000, तो आंसर मेरा आ गया 10,000। अब गुडविल क्या बोल दिया है, 10,000 जो मेरा गुडविल आया, गुडविल में क्या बोला था देखो, गुडविल में बोल दिया था कि कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। बोला जो सुपर प्रॉफिट जो मेरा आएगा, जो मैं सुपर प्रॉफिट आएगा उसका 4 टाइम्स मतलब 10/4, वही मेरा क्या हो जाएगा गुडविल। समझ में आया? 3 नंबर तो 3 नंबर इजी था क्या? 3 नंबर तो सेम है ना, रेमुनरेशन इसके अंदर कुछ तो अलग है, इसी हम एक साथ नहीं समझ रखे हैं, सब अलग अलग सम्स होगा, हमको अपना याद है, सब अलग अलग सम्स है। रेमुनरेशन कहाँ गया, ये शायद हम होमवर्क दिए थे ना, रेमुनरेशन को था, ये रहा। 38 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेस, नंबर ऑफ इयर्स परचेस दे दिया है, और क्या बोला है सुपर प्रॉफिट, ये भी बोल दिया सुपर प्रॉफिट से निकालना है ना, सुपर प्रॉफिट बोल दिया है, कैंसिल, और नंबर ऑफ ईयर परचेस भी बोल दिया है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 7 लाख, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको हम लोग जोड़ करके एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज का मतलब क्या है ना 12%, ये भी दिया हुआ है। फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स फॉर देयर सर्विस 15,000 पर एनम, बोला पार्टनर्स लोग क्या देते हैं, हम लोग रेम्यूनरेशन देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं 15,000। तो इसमें क्या करना है, पहले तो एवरेज प्रॉफिट पूरा निकाल लेना, एवरेज प्रॉफिट से हम लोग क्या करते हैं, रेम्यूनरेशन कोई लॉस हो ऐड हो हम लोग माइनस लेस करते हैं, पर सर कौन सा ईयर में बोला नहीं, तो पूरा निकाल कर तब माइनस कर देना, ऐसा भी होता है, मानो कि तुमको क्वेश्चन ने बोला नहीं कौन सा ईयर में ऐड लेस करना है, तो पूरा एवरेज प्रॉफिट निकाल करके पूरा टोटली से माइनस कर देना, तो माइनस के तो मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया 98,600। उसका नॉर्मल प्रॉफिट का तो पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 7 लाख है, 7 लाख इंटू 12% कर दिया, आ गया 84। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर दिए नॉर्मल प्रॉफिट, आ गया 14,600, आज 14,600 को नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया गया, तो फर्क जब लास्ट सम्स नहीं करवाए थे क्या, ये सम्स कौन करवाएगा, ये लास्ट वाला है, बुक कॉपी में क्या हुआ है, पीडीएफ पे कहाँ है, ठीक, क्वेश्चन देखो, Amit, Karthik are partners sharing profit and losses equally. They are decided to admit Saurabh for an equal share of in the profits. This purpose of the goodwill of the firm to be valued at the 4 years purchase. 4 years purchase बोल दिया, क्या बोल दिया, सुपर प्रॉफिट है ना, ये एसेट एंड लायबिलिटी दिया। अच्छा एक बात बोलो, एसेट लायबिलिटी देखिए किसका याद आ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हैं, एसेट या लायबिलिटी माइनस करके, या तो कैपिटल और रिजर्व को ऐड करके, है ना। तो सर क्या करें सर, एसेट लायबिलिटी माइनस मत करो, बहुत झमेला रहता है, कैपिटल एंड रिजर्व को कर दो, कैपिटल एंड रिजर्व को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो बोल दिया था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 12%, एनआरआर दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट 4 इयर्स, अच्छा प्रॉफिट भी निकाल कर दे दिया 30,000, क्योंकि यहाँ हार्ड है तो थोड़ा नीचे इजी कर दिया, एवरेज प्रॉफिट मत निकालो बोलना चाह रहा है। बोला कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ गुडविल निकालने का लिए, बोला चलो निकालते हैं, चलो एक शब्द तो बना ही देते हैं तुम लोग का लिए। इतना बोल लियो ना, रिजल्ट खराब आएगा ना तब बताएंगे, वही बनाए हुआ चीज तो फिर नहीं बनता है एग्जाम के सामने, है ना। ठीक है, नहीं हम करवा रहे, समझ चलो कि शुरू से पढ़ाई हो पूरा इसी तरफ से, रिवीजन करो तो याद रखो क्या रिवीजन करवाए। अच्छा ठीक है, सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड का 2 फार्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड का या तो एसेट माइनस लायबिलिटी कर लो, एसेट माइनस, चलो पहले इससे निकाल के दिखा देते हैं, फिर उससे भी निकाल के दिखा देते हैं, और क्या 8:30 बजे 8:15 तक छोड़ देंगे तुम लोग, क्यों टेंशन ले रही हो, 8:15 लास्ट,
ओ मेरा में 1 घंटा रिकॉर्ड हुआ है, तब 8:30 बजे ठीक बोले थे। हम ना बात पे रहते हैं। तो एसेट हो क्या क्या, एसेट तो पूरा का साइड का पूरा एसेट है, कितना 1,90,000। सर लायबिलिटी में क्या था, लायबिलिटी में क्या रिजर्व है, ये लायबिलिटी में नहीं, रिजर्व में क्या था, लोन एंड क्रेडिटर्स, मतलब कैपिटल रिजर्व छोड़ करके बाकी लायबिलिटी में आता है, समझे, कैपिटल रिजर्व छोड़ करके। तो देखो ना 1,90,000 है, लायबिलिटी कितना है 25-30, 1,90,000 से 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, बोलना मुजम्मिल। 1,90,000 मेरा एसेट है, लायबिलिटी कितना है, लोन और इसको मिला करके क्रेडिटर्स को मिला करके 30,000, तो आ गया मेरा 1,60,000। दो मुजम्मिल बोला कि दूसरा से भी निकाल के बताइए, देखो दूसरा से भी निकाल के बता रहे हैं, मुजम्मिल जीत कर रहा है, दूसरा फार्मूला से निकाल के बताइए। व्हाट्सएप देखना है अभी। व्हाट्सएप का चैट सारा पढ़ के जाए। अरे मुजम्मिल ऐसे मत करो, ठीक है, प्राइवेसी हो मेरा। दूसरा फार्मूला क्या था बोलो। हाँ टोटल ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, तो टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा क्या। तो देखो कहाँ गया ये, 40 प्लस 20,000। देखो टोटल कैपिटल कितना है, 1,40,000 था, है ना, और रिजर्व कितना है 20, तो 1,40,000 से 20 कितना हो गया, 1,60,000, सेम आंसर। 1,40,000 ये है और रिजर्व एंड सरप्लस 20,000 है, तो आ गया 1,60,000, 160। सेम आया 1,60,000 आ गया, ठीक है। 1,60,000, ठीक है, कैपिटल इम्प्लॉयड मेरा आ गया। बस अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है ना, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट दिया तो नॉर्मल ये निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तुम्हारा, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो क्या है, हाँ क्या चीज का, वो 1 लाख, हिंदी वाला, हिंदी इंग्लिश मिक्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है बोलो, 12%। तो 12% दिया, कितना आएगा 12% चार्ज करके बोलो, 19,200। 19 Yes, 19. 19,200, 19,200, ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ 30,000 ना, ये तो अभी हम लोग निकाल ही दिए, 19,200 कितना आ रहा है, 10,800, 10,800। अब लिख देते हैं गुडविल कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ, क्या नाम दिया था, नाम के लिख देना, क्या नाम है? किसका गुडविल निकालने बोला था ना, उसका नाम पे निकाल दो, सर उतना क्या देख रहे हैं ठीक है आप, छोड़ो। और ही है, ऐसी ठीक जल्दी करवाएगा, आज बोल रहे थे 10,800 इंटू कितना है गुडविल का अमाउंट 4, कितना आएगा, 43,200। ठीक है, ये वाला तुम्हारा ऐसा पूछेगा, समझ में आया, सुपर प्रॉफिट खत्म, लास्ट कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है, तुम्हारा भी बिजनेस है मेरा भी बिजनेस है, तुम भी 1 लाख कैपिटल लगाए हम भी 1 लाख कैपिटल लगाए, कैपिटल से गुडविल निकाले, किसका बेसिक गुडविल है, 1 लाख तुम भी 1 लाख तुम भी लगा, तुम 1 लाख लगा के 10,000 कमाए, हम 1 लाख लगा के 50,000 कमा लिए, कैसे, इससे ही पता चलेगा कि ये बिजनेस का गुडविल अच्छा है। तो कैपिटल से भी तुम बिजनेस का गुडविल पता कर सकते हो कि एक बिजनेस 1 लाख ये भी लगा रहा है, 1 लाख ये भी लगा रहा है, ये अगर 20 कमाया है कैपिटल लगा करके वो इन्वेस्टमेंट में, तो सेम कैपिटल लगा के 50 कमा रहा है, तो इससे हम लोग गुडविल कैसे पता चलते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड से, कि हाँ भैया ये ज्यादा प्रॉफिट का मतलब इसका गुडविल अच्छा है। अब इसको 2 तरीके से निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या बनता है, दोनों के लिए तो सेम है, गुडविल का तुम्हारा इसका कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, सेम है, गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, सेम है। अब एवरेज प्रॉफिट से निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और सुपर प्रॉफिट से क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा तुम लोग पता है,
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। सुपर प्रॉफिट तो तुमको लोग को निकालने आता है, एवरेज प्रॉफिट तुम लोग निकालने आता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देगा वो भी तुम लोग को आता है, सब तो आता है, खाली वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। वो भी आता है, तो चलते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल फॉर्म कितना कैपिटल लगा के कमा सकता है। आई कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? अदर फॉर्म से कम पैसा लगा के उससे ज्यादा पैसा कमाना, ठीक है। मतलब कितना नॉर्मल कमाया, मतलब मान के चलो ये कमाया कितना 10,000, हम कमाए 50,000, तो माइनस 50,000 40,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाया, वही मेरा क्या है? गुडविल का फायदा है। चलो यहाँ पे इतना इतिहास पढ़ना नहीं होगा। एग्जाम्पल एक दिए थे 1, ठीक है, एग्जाम्पल दिए थे 1, 15-20 सम्स कर लिए ना हम लोग इसी में, एक रिवीजन में 1 घंटा प्रॉपर हुआ और 10 मिनट लगेगा बस। एवरेज प्रॉफिट 10 नहीं, चलो 5 मिनट ले रहे यार। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन एक अपने से बना करके दिए, तुम लोग को इंग्लिश पढ़ के निकालते हो, इतना सब तो पढ़े, वेटेड, सिंपल, सुपर, इंग्लिश पढ़ के तो समझ जाएगा ना कौन क्या है, एवरेज प्रॉफिट कौन है। इसका एवरेज प्रॉफिट दिया 72,000, नहीं दिया तो निकालने भी तुम लोग को आता है, सबको प्लस करके, है ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट दिया हुआ है 10 लाख का और लायबिलिटी दिया हुआ है 4 लाख का है। दोनों से हम लोग निकालेंगे, दोनों से निकालेंगे। पहले किससे निकाल रहे हैं? सिंपल एवरेज से निकाल रहे हैं, इधर लिख देते हैं सिंपल एवरेज से, एवरेज ही लिख देते हैं, एवरेज प्रॉफिट से निकाल रहे हैं, एक तो सुपर प्रॉफिट से निकाल रहे हैं। तो एवरेज में फॉर्मूला क्या है? गुडविल के लिए तो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही है, गुडविल के लिए दोनों सेम ही है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला क्या है? सेम है। अब इसमें कैपिटल वैल्यू कैसे निकलेगा सर? तो इसमें कैपिटल वैल्यू जो निकलेगा, कैपिटल वैल्यू मतलब क्या? कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब क्या? ये वाला, समझे? ऐसी बात मत करो, ये वाला समझे। तो इसका निकालना फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 72,000, 100 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट? 10%, तो इधर लिख दे 10। इसको सॉल्व करें कितना आया? सॉल्व पर कितना है? 7,20,000। तो इसको सॉल्व करके आएगा मेरा 7,20,000। तो ये ना निकल गया 7,20,000, है ना। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? एसेट माइनस लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए तो एसेट भी दिया, लायबिलिटी दिया, तो एसेट माइनस लायबिलिटी का कैपिटल एम्प्लॉय भी निकल गया, बस इसका वैल्यू भी निकल गया पुट, इसका वैल्यू निकल गया पुट, माइनस किया तो आंसर ये निकला एवरेज प्रॉफिट से, मतलब कि ये वाला से एवरेज प्रॉफिट से। अब हम लोग किसे करते हैं? सुपर प्रॉफिट से, सेम सम्स को। तो सुपर प्रॉफिट से करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हम लोग जैसे निकाल देते हैं, मान के चलो एक सम्स दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया 10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, 10,000 एसेट, 9,50,000, 10 लाख एसेट, 9,50,000 लायबिलिटी। तो फॉर्मूला क्या है? गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट क्या दे दिया है? नहीं दिया है, 5,000। 5,000 रुपया कहाँ से आ गया? अच्छा और निकाले है नीचे ना। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 10,000, पर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा बोलो? 10 लाख से 9,50,000 माइनस कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा? एसेट माइनस लायबिलिटी है ना, तो 10 लाख से 9,50,000 माइनस करोगे, इधर लिख देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख माइनस 9,50,000, दैट इज 50,000, है ना। 50,000 तो 50,000 कैपिटल में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया और 10% आ गया 5,000। तो लिख देना एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 10,000, नॉर्मल प्रॉफिट 5,000, तो 5,000 मेरा आ गया सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में लिख दे 5,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, काट कूट के 50,000 रुपया मेरा आ गया। समझे? समझा मुजम्मिल के एक बार और बोले? ठीक है, आज के लिए इतना ही। 1 घंटा 3 मिनट लगा ना, बंद कर दो।